तो इस चीज़ कैप्टन कूल की वजह से हम उस चीज़ों को समझने लगे हैं कि जिसका जिस चीज़ जितना उपयोग हो हम उसका उतना उपयोग करें। तो कैप्टन कूल ने हमारे एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से सेव करने के लिए हमें सतर्क किया और हम दूसरों को इससे किस तरीके से सतर्क कर सकते हैं और प्रेरित कर ना छोड़ें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है, उससे बिजली को हम कैसे बचाएँ और चीज़ों का इस्तेमाल कहाँ पर कितना करें। प्लांटेशन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, वो कैसे करें और कितनी जगह करें। तो बहुत सारी चेंजेस आई हैं हमारी लाइफ में और हम दूसरों को जो जब समझाते हैं तो हम दूसरों से भी यही आशा करते हैं कि वो भी इस चीज़ को समझें। Yeah, that's it. Thank you. अर्पिता, आपने जो डेटा अपने हाउस होल्ड में यूज़ होने वाले अप्लाइंसेस का कलेक्ट किया था, आप उसे एक बार बता दें सबको, ताकि सबको पता लग जाए कि आपने कितना सर्च किया और क्या-क्या फाइंड आउट किया है। आज के प्रेज़ेंटेशन में आपको वो भी शोकेस करना है, आपको बताना है कि आपने जो टास्क किया, तो आपने उसमें क्या-क्या फाइंडिंग्स किया, आपको क्या-क्या चीज़ें मिली और कितनी मिली, राइट? सो डू दैट ऑल्सो। यस मैम, जैसे हमारे घर पे बहुत सारी लाइट्स और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हैं, लेकिन उसका यूज़ उतना नहीं होता है। जैसे कि अगर सेलिंग लाइट्स 35 लाइट्स हैं, तो उसमें से आई थिंक 4 या 5 ही हैं जो डेली यूज़ होती होंगी। और जैसे कि बल्ब्स भी हैं तो 10 या 12 बल्ब हैं, तो वो सिर्फ़ 1 या 2 ही डेली यूज़ पे होता है। वो भी मॉर्निंग टाइम पे हम उसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग टाइम पे हमें उसकी नीड नहीं पड़ती है। और चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो एयर कंडीशनर हो, फ़ैन हो, तो जिसका जितना प्रॉपर यूज़ है हम वही कर रहे हैं। जैसे वाटर हीटर्स की भी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वैसा अभी मौसम नहीं है, तो हम वाटर हीटर्स को भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। और चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, इंडक्शन हो, मिक्सर हो, कोई भी चीज़ें हों, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज़ हों, जिसका यूज़ नहीं है, तो उसको ऑफ रखना ज़्यादा बेटर समझ रहे हैं हम अपने। इवन घर वालों को भी यही चीज़ मॉम डैड तो हमको समझाते हैं, तो लाइक ये चीज़ें घर पे हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का कम से कम यूज़ करें। हाँ, ओके। सो आपने इस टास्क के थ्रू फाइंड आउट किया होगा कि आपके घर में कितने नंबर ऑफ अप्लायंसेस जो है, और उनका एक, जैसे अगर आप ट्यूबलाइट की बात करें तो वो कितने हैं, कितने ड्यूरेशन के लिए वो यूज़ होते हैं, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंटेशन। और अब मैं नेक्स्ट अनुष्का को इनवाइट करूँगी कि वो अपना प्रेजेंटेशन जो है वो अभी स्टार्ट करें, और जो भी उन्होंने टास्क के दौरान किया है उसे हम सबके सामने प्रस्तुत करें। अनुष्का। Yes, ma'am. Good evening to all of you. My name is Anushka Harold. I'm a student of Oxford Public School Custodian Eco Club. मैं कैप्टन कूल कैंपेन के तहत ये बताना चाहती हूँ कि हमने अभी जितने भी सेशन अटेंड किए हैं कैप्टन कूल से, उसमें से हमने बहुत ऐसी बातें सीखी हैं या जानी है जो हम नहीं जानते थे। और हमको एक टास्क दिया गया था जिसमें हमें अपने घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनके नेम लिखने थे और वो कितने नंबर में है वो लिखने थे, उनकी पावर रेटिंग लिखनी थी। तो हमारे घर में बहुत ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जिनको हम ऐसे ही यूज़ करते हैं। हमको अननेसेसरी यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें उनको ज़रूरत पड़ने पे ही यूज़ करना चाहिए, ताकि हम जितना ज़्यादा उनका यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हम कार्बन का वो करेंगे। अगर हम उनका यूज़ करना कम कर दें तो हम कार्बन एमिशन को भी कम कर सकते हैं और कार्बन फुटप्रिंट को भी धीरे-धीरे कम कर सकते हैं। अनुष्का डन। हेलो अनुष्का,
कंप्लीट हो गया आपका प्रेजेंटेशन? यस मैम। Okay, thank you very much. Now next, Dipasha Singh is here. So next presentation will be her. Dipasha, go ahead. Present your work you have done for task 1. Hello, Tyagi sir. हाँ जी पूनम जी बोलिए। सर काइंडली आप एक बार कोऑर्डिनेट कर लेंगे बच्चों से। शायद दीपाशा है नहीं, यह मुझे दिख रही हैं पर शायद मैं कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही हूँ उन्हें। अच्छा एक मिनट, दीपाशा She has left the meeting, sir. Okay, no problem. Next we will call this वर्णित ओलिवर विशाल जो है वो वर्णित रॉय हैं जी। वर्णित आपका टर्न है, आप बताइए। और आपने जो एक्चुअल में आपको जो सीखा है उसके अलावा वो भी बताना है कि आपने जो आपको टास्क दिया गया उसमें क्या क्या किया है। एक्चुअल आपको वो ही बताना है। कैप्टन कूल टास्क में आपने कितने बल्ब यूज कर रहे थे और उसके बाद इसमें इन्वॉल्व होने के बाद आपने क्या किया, वो सारी चीजें आपको करना है, ठीक है? ओके सर। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड स्टार्ट। सर माय नेम इज वर्णित रॉय। सर हमारे घर में 3 बल्ब है जो 6, 9 एंड 15 वोल्ट्स के हैं जो 12 घंटे यूज होते हैं। और हमारे यहाँ ट्यूब लाइट एक है जो 16 वोल्ट्स की है, उसका यूज हम 9 आवर्स करते हैं। और हमारे यहाँ 2 कूलर है जो 50 वोल्ट्स के है 50 वोल्ट के हैं, जिसको हम हाफ आवर यूज करते हैं, 2 आवर यूज करते हैं। और हमारे यहाँ एक रेफ्रिजरेटर है वो 50 वोल्ट का है, उसको हम 24 आवर्स यूज करते हैं। हमारे यहाँ एक टीवी है, वह 30 वोल्ट का है, उसे हम 4 आवर्स यूज करते हैं। हमारे यहाँ एक वॉशिंग मशीन है जिसको हम जो 550 वॉट की है उसको हम हाफ आवर यूज करते हैं। और हमारे यहाँ 2 फैन है जो 20 वॉट के हैं जो दिन में 18 आवर्स काम करते हैं। और हमारे एक मिक्सर है जो 10 वॉट का है जो सिर्फ 5 मिनट का काम करता है। पहले जो कर रहे थे आप और अब कर रहे हैं उसमें कुछ अंतर आया है? आप इस कैप्टन कूल कैंपेन से जुड़ने के बाद आपने कुछ चेंजेस किए उसमें जो पहले कर रहे थे और अब? यस सर, अब बहुत कम यूज करते हैं, एकदम जरूरी होने पे ही। जैसे क्या क्या फर्क आया वो सब बताओ, एक्सप्लेन करो अपने प्रेजेंटेशन में। सर जब हम बाहर निकलते थे पहले तो कोई ना कोई लाइट बंद करना भूल जाता था, वो नहीं होता घर में। वेरी गुड, और बताओ। सर जो फैन हम लोग के यहाँ चलते रहते थे, किसी को कुछ काम नहीं था, अब वो भी नहीं चलते हैं, जब एकदम जरूरत होती है तभी चलते हैं। और जो टीवी के प्लग ऑन रहते थे पहले, अब वो बंद रहते हैं। और भी कुछ बताना चाहते हो? वर्णित और कुछ बताना चाहते हो? और सर हमने इससे जुड़ के यह भी सीखा कि हमें कार्बन का सर्जन कम करना चाहिए। थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू वर्णित। किया है एक्चुअली, आपने काउंट किए हैं अप्लायंसेस को, उनके पावर रेटिंग्स भी आपने
देखा है, आइडेंटिफाई किया है कि किसके कितने पावर रेटिंग्स है आपके घर के अप्लायंसेस जो है उनके। सो वेरी गुड, गुड गोइंग। एंड अभी हम नेक्स्ट किसे बुलाएंगे सर? नेक्स्ट जो नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट प्रेजेंटर हैं आरके चैनल नाम से जुड़े हुए हैं, ये हैं राज है, हमारे आई थिंक राज कौशिक राज। हाँ, राज। जी सर। Yes, sir. Good evening, ma'am. Good evening, sir. गुड इवनिंग। मेरा नाम है राज कौशिक और क्लास 11th में हूँ और मैं ऑक्सफोर्ड स्कूल में पढ़ता हूँ। और मैंने इस ग्रुप में ज्वाइन होकर क्या क्या सीखा और मुझे एक टास्क मिला था, उसे मैंने कैसे कलेक्ट किया, डाटा कैसे कलेक्ट किया, वो सब आपको आज मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने कैप्टन कूल से क्या सीखा। सबसे पहले तो मैं जब भी मैं जाता हूँ साइकिल से जाता हूँ, तो मैंने दूसरों को भी साइकिल चलाने के लिए बोला। छोटी छोटी दूरियों में वो साइकिल का यूज़ करे। और मैं पेज का यूज़ ज़्यादा नहीं करता था, तो पेज का यूज़ भी मैंने किया और अपनी बहन को भी मैंने इसका बोला कि पेज का यूज़ करो और पेज को फेंको मत। ये सब मैंने किया और लाइट का यूज़ मैंने बहुत कम करने की कोशिश की। बाहर जब रोशनी होती थी बाहर ही पढ़ना के लिए मेरे को बेस्ट लगा, तो मैं बाहर पढ़ता था, लाइट को ज़्यादा यूज़ नहीं करता था। तो ये सब मैंने सीखा अपनी डेली लाइफ में। और टास्क में जो मुझे मिला था वो टास्क मैं आपको बताना चाहूँगा। तो मेरे घर में ट्यूबलाइट है, वो ट्यूबलाइट की संख्या जो है 3 है और उस तीनों ट्यूबलाइट की जो वाट है वो 40 वाट है। हमने तीनों एक साथ खरीदा था और वो जो 24 घंटे में वो सिर्फ 14 घंटे हमें उसे यूज़ करते हैं। ओनली काम रहता है हम उसे यूज़ करते हैं, बाकी समय उसका हम बंद कर देते हैं। और हमारे घर में एक टीवी है, उसका जो वाट है वो 100 वाट है और एक ही टीवी है और उसका यूज़ हम सिर्फ 10 घंटे करते हैं। और हमारे घर में 2 फैन हैं, उसका जो वाट है वो 70 वाट है और उसका यूज़ हम सिर्फ 16 आवर्स करते हैं। और हमारे घर में जो 2 CFL बल्ब हैं जिसका वाट है 5 वाट, हम सिर्फ उसको 10 घंटे यूज़ करते हैं। और हमारे घर में इलेक्ट्रिक आयरन है जिसे हम 20 मिनट्स रोज़ हम उसे यूज़ करते हैं और वो 1000 वाट का है, ऑनली 1 पीस है वो। और एक कूलर है हमारे घर में जो 250 वाट की है और उसे हम रात के समय चलाते हैं, वो फिर 5 आवर्स चलते हैं और हम इसे बंद कर देते हैं फिर। और हमारे घर में 0 पॉइंट है, वो बस रात के 12 घंटे वो चलते हैं, रात में बस चलते हैं। और हमारे घर में एक वाटर हीटर है जो 2000 वाट का है और केवल एक है और हम सिर्फ 1 घंटा उसे यूज़ करते हैं। और मैं बहुत ही कम करने की यूज़ करता हूँ, ये सब करने की कोशिश करता हूँ। तो थैंक यू सर और मैम। थैंक यू वेरी मच ओके, थैंक यू राज। आपने अच्छे से बताया, बहुत अच्छे तरीके से। टीवी बहुत देखते हैं, 10 घंटे यूज बता दिया। वेरी गुड। नो मैम। नहीं, बाकी लोग देखते होंगे घर में, नो प्रॉब्लम। तो यस मैम। बहुत अच्छे से आपने बताया टास्क को और आपने क्या सीखा। तो अभी आपका जो प्रेजेंटेशन था ये काफी अच्छा था। अभी हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगे। सर विल टेल द नेम कि नेक्स्ट प्रेजेंटर कौन होगा। सृजन केशरी, ऑक्सफोर्डियन इको फ्रेंडली के सर नाम एक से जुड़े। मिनट, ट्रेन चले जाए। जी, He is waiting for the train to pass. आई थिंक ही इज ऑन द टेरेस। Yes, sir. So, good morning to all of you. My name is Srijan Keshri from Oxfordian Eco-Friendly Brigades. मैं आपको आज अपना ओपिनियन दूंगा और अपना सजेशन कि मेरे को ये कैसा लगा ये कैप्टन कूल और बाकी सारी चीज़ें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को इसमें बहुत मज़ा आता है, जैसे कि हम लोग को हर चीज़ के बारे में पता चलता है। मैं पहले बहुत इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करता था, जैसे कि मैं आपको अपने चार्ट में दिखाता हूँ। इसमें हम लोग पंखा, फैन वगैरह सब कुछ बहुत चलाते थे और कभी कभी जब खाना खाने जाते थे हॉल में तो हम लोग अपने एसी को ऑफ नहीं करते थे। और जैसे हम लोग टेलीविज़न थोड़ा सा कम ही देखते हैं, पर मैं उसमें सबसे ज़्यादा देखता हूँ। और हम लोग बहुत सी चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम तक करते थे, तो हम लोग उसको अब मैक्सिमम से मिनिमम करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मैं आपको आगे बताऊंगा कि मेरे ये चार्ट में क्या क्या और है।
सो हम लोग अब साइकिल का यूज़ करते थे। पहले मेरे को यहाँ एक जगह कपड़े देने जाना था आयरन के लिए, वो मेरी ड्यूटी हुई थी ताकि मैं थोड़ी स्कूटी अच्छे से सीख पाऊँ। पर अब मैं वो साइकिल से करता हूँ ताकि कार्बन फुटप्रिंट्स कम हों, और पापा मेरे को इसके लिए कुछ बोलते भी नहीं हैं अब। और मैं हर जगह जब जाता हूँ तो ज़्यादातर साइकिल प्रेफर करता हूँ अपने लिए, चाहे वो थोड़ा बाजार हो या फिर कुछ और भी, क्योंकि बाजार मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं पर बहुत पास भी नहीं, फिर भी जाने की मैं सोचता हूँ। और अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छी करनी है तो आप जिम की जगह सिर्फ और सिर्फ साइकिलिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और वॉकिंग। मैंने ये देखा, वरना मेरे को मेरा वेट बहुत बढ़ा था तो मैंने उसको भी कंट्रोल कर लिया। एंड हर चीज़ में बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैंने अपने घर का सारा चार्ट देखा, अपने घर के सारे वोल्टेज देखे कि हाँ, मेरे को पहले पता नहीं था। हम लोगों का 8,000 इतना हजार बिल आया तो हम लोग उसको ऐसे पेड कर देते थे। अब मेरे को समझ आता है कि किसमें ज़्यादा जा रहा है। जैसे कि हमारे एसी में सबसे ज़्यादा जा रहा है, फ़ोन की चार्जिंग में सबसे कम जा रहा है, फैन में बहुत जा रहा है, और हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक केटली है उसमें भी बहुत ज़्यादा जा रहा है बिजली, जबकि हम उस इलेक्ट्रिक केटली को 2 मिनट से यूज़ करते हैं। मैं आपको एक बार चार्ट दिखाता हूँ और उसको रिपीट करता हूँ। सो सबसे पहले है फैन, जो हमारे घर में 3 है और 2 दुकान को मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो 220 वॉट के हैं, और तीनों फैन का जोड़ के 24 आवर से ज़्यादा का आ जाता है। और एसी है, एयर कंडीशनर 3 है, हॉल और हमारे कमरे में और मम्मी पापा के कमरे में, वो 1500 वॉट का है। वो जैसे अभी कुछ दिन पहले गर्मी पड़ी थी तो उस दिन सैटरडे को ये बहुत यूज़ हुआ था। और हमारा तीसरा है टेलीविज़न, वो एक है 100 वोल्ट का, वो 8 घंटे यूज़ होता है। लैपटॉप है, वो एक है घर का, वो 50 वॉट का है और 2 घंटे यूज़ हो ही जाता है टैली वगैरह के काम में। और हमारा दूसरा है म्यूज़िक सिस्टम, वो एक है, सवेरे मम्मी भजन सुनती है तो उसी में सुनती है तो उसका 1 घंटा। और ट्यूबलाइट है, वो 3 है 40 वॉट की, वो मैक्सिमम 24 आवर यूज़ हो ही जाता है तीनों का मिला के। फोन है तो वो 12 वोल्ट का है, 3 है, दीदी मम्मी पापा, और ये करीबन 12 घंटे यूज़ हो ही जाता है। और हमारा फ्रिज है, वो एक है 500 वोल्ट का, वो पूरा दिन चलते रहता है। और चिमनी है, वो 60 वॉट की है, एक है किचन में लगी है, और वो 5 घंटे काम कर ही लेती है। जैसे मैंने कुछ बनाया, दीदी ने कुछ बनाया, मम्मी ने कुछ बनाया उसके लिए, तो फिर वो बहुत अच्छा रहता है। और उसके बाद हेयर ड्रायर, वो हफ्तों में 1-2 बार काम करता है, पर लिख गया हूँ, वो एक है 50 वॉट का। जब काम करता है तो 10 मिनट काम करता है मेरा, दीदी और मम्मी का बाल सुखाने के लिए, और 1 मिनट। हाँ, हाँ, उसके बाद स्ट्रेटनर, वो एक है 500 वोल्ट का, वो महीनों में एक बार यूज़ होता है क्योंकि उससे बाल बहुत ख़राब होते हैं, और यूज़ होता है तो 5 मिनट के लिए। और इलेक्ट्रिक केटली है, वो हमारे यहाँ सवेरे हर कोई यूज़ करता है, वो 300 वोल्ट की है, वो 2 मिनट यूज़ होती है। एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक टाइप्स, जैसे मैंने बहुत सी यूज़ नहीं लिखी है क्योंकि मैं इसको ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहता था, पर अब मेरे को इतना आइडिया हो गया है कि वॉशिंग मशीन और जो हमारे फर्स्ट टैंक का जो मोटर है जिससे पानी फिल्टर होता है और उनको ऑक्सीजन मिलती है, ये सब कैसे काम करता है। और जो हमारा एसी है वो बहुत ग्लोबल वार्मिंग करता है, तो अब 1-2 दिन से हमने उसको यूज़ करना भी बंद कर दिया है लगभग। जैसे रात को 1-2 घंटे चला लिए, उसके बाद उसको एकदम बंद कर देते हैं और पंखा चलाते हैं,
उसकी जो नाइट्रोजन रहती है वो ऐसे हमारे अंदर मच्छरदानी के अंदर से आते जाते रहती है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कॉइल का यूज कम से कम कीजिए, उसकी जगह मच्छरदानी लगाइए। कॉइल से क्या होगा, बहुत सारा जो धुआं निकलेगा, कार्बन फुटप्रिंट्स छूटेंगे, उससे अच्छा है मच्छरदानी लगाएंगे तो वो आपके लिए हेल्थ के लिए भी हानिकारक नहीं होगा और वो पूरे इंडिया और वर्ल्ड के लिए भी हानिकारक नहीं होगा। और मशीन्स भी जो हैं वो बहुत इलेक्ट्रिसिटी भी ले लेती हैं और धुआं प्रोड्यूस करती हैं और वो आपको हानि भी बहुत करती है। मच्छरों को तो करती है, हमको भी करती है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपकी साइकिल छोटी हो रही तो आप नई लेने की जगह उसकी सीट ऊपर कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपको बहुत मतलब न्यू साइकिल खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और जो आपका जो नई साइकिल बनने का कार्बन फुटप्रिंट छोड़ेंगे, जैसे उसके लोहे को पिघलाएं और उसमें प्लास्टिक का ब्रेक लगेगा और बाकी सब, तो वो भी बहुत कम होगा। और ग्रिप तो रबर की ही होती है, तो ये सब भी बहुत कम होगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सृजन। आपने काफ़ी डीप स्टडी कर ली, छोटे से छोटे अप्लायंसेस को आपने इंक्लूड किया है। वेरी गुड सर। नेक्स्ट विल गो। थैंक यू मैम। नेक्स्ट हम लेंगे राजू सिंह नाम से कौन, आकांक्षा जुड़े हैं क्या? यस सर, आकांक्षा। हाँ आकांक्षा, आप बताओ अपना गुड इवनिंग प्रेजेंटेशन दो। माय नेम इज आकांक्षा सिंह चौहान। आई एम स्टैंडिंग इन क्लास 9th और ऑक्सफोर्ड इको क्लब्स के मेंबर्स हैं। तो इसमें हमें बहुत सारी जानकारियां मिली हैं, बहुत अच्छी अच्छी। इलेक्ट्रिक्स को कैसे सेव करना चाहिए, कार्बन सेव करना चाहिए, ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मैं अपने जो यूज करते हैं डेली बेसिस में इलेक्ट्रिक, उसको बताती हूँ। जो हमने बल्ब यूज करते हैं, मतलब वो हमारे यहाँ 4 वॉट्स के हैं, स्मॉल वाले, और वो 16 है। लगभग हम 5-6 डेली यूज करते हैं और कम से कम 5 या 6 आवर्स के लिए यूज करते हैं। और जो बिग है वो है 15 है, उसको हम, वो 20 वॉट्स के हैं और हम उसे 29 बस 14 यूज करते हैं और 4 से 5 आवर्स के लिए। जो हमारे टेलीविजन है वो 2 आवर्स बस यूज होती है। रेफ्रिजरेटर है वो 20 आवर्स यूज होता है डेली। और फैंस हैं जो 8 हैं और हम डेली यूज नहीं करते हैं, मतलब डेली यूज करते हैं 7 to 8 आवर्स के लिए। और वाटर हीटर है जो 8 ही है, हम उसे रेगुलर यूज नहीं करते हैं और वीक पे या फिर मंथ पे यूज करते हैं। वॉशिंग मशीन है वो 2 आवर्स के लिए यूज होती है, हमारे यहाँ 2 वॉशिंग मशीन है 2 आवर्स के लिए यूज होती है। और बाकी चार्जर है जो फोन के लिए यूज होता है, तो वो 2 से 3 आवर्स यूज करते हैं हम। और मिक्सर ग्राइंडर है वो 2 हैं और हम उसे 15 मिनट के लिए बस यूज करते हैं। और आयरन है वो हम वीक पे एक बार यूज करते हैं, ओके, 2 आवर्स के लिए। और हमें ऑक्सफोर्डियन इको से बहुत कुछ सेव करने को मिला है। जैसे पहले तो हम बहुत ही इलेक्ट्रिक वेस्ट करते थे, अब हम वो सेव करते हैं, जरूरत पे ही यूज करते हैं और बाकी टाइम ज्यादा यूज नहीं करते हैं। तो यही ऑक्सफोर्डियन इको क्लब से, बाकी टीचर्स से, मेंबर थे, इन सब से हमें यही मिला है। तो थैंक यू सर। थैंक यू आकांक्षा, प्रेजेंटेड वेल। नेक्स्ट सर, अगला कौन किसको लेंगे? नेक्स्ट बच्चे हैं स्टूडेंट में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6 स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। हमारे टीचर भी जुड़े हुए हैं, अभिषेक सर, अभिषेक डेविड। मैं चाहूंगा वो भी प्रेजेंटेशन दें और बताएं कि उन्होंने भी क्या क्या किया इस कैंपेन के लिए और इसके बारे में। Good evening, sir. वेलकम। Good evening, ma'am. Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Sir, I am Abhishek David, sir, from Oxford Public School, and I have learned from Eco Club, sir. From Eco Club, I have learned to save the energy what we use at our home. मैंने सर
बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखी सर। जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग वेस्ट करते थे उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं। और बहुत सी जगह जहाँ पे हमको लगता रहता कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ऐसा आभास तो होता था कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, पता होता था, पर उसके लिए रिएक्ट करना एकदम वो सर वो नहीं होता था। वो इको क्लब में आके हमने रियलाइज करना सीखा कि हाँ उसके लिए रिएक्ट करना चाहिए, और वो हमारे लिए तो फायदेमंद होता ही होता है और नेचर के लिए भी फायदेमंद होता है। और सर मैंने सीखा कि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी कैसे सेफ रख सकते हैं, कैसे हम उसके लिए कुछ बेटर कर सकते हैं सर। कि हम कैसे हमारे आसपास के एनिमल्स, जो छोटे मोटे एनिमल्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस रखने में। प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, और कैसे हम जो हमारे पुराने प्लांट्स हैं उसको हम कैसे सेफ रखें, और नए जगह में अगर हमारे पास जगह है तो वहाँ कैसे प्लांटेशन कर सकें सर, कैसे हम प्लांटेशन कर सकें जिससे फ्यूचर में जो आज पेड़ों की गिनती कम हो रही है, जिसके कारण ढेर सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं इकोसिस्टम में, डिस्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, तो हम हमारे लिए तो अच्छा है ही है, पर एट लास्ट हम अपने इकोसिस्टम को, अपने इस वर्ल्ड को कैसे हम बचा सकते हैं, क्योंकि इस डिस्बैलेंस से बहुत ढेर सारी नेचुरल डिजास्टर्स क्रिएट हो रहे हैं। पेड़ों की वजह से जो फ्लड्स वगैरह हो रहा है, टेम्परेचर में डिफरेंस हो रहा है, तो उसको हम नए प्लांट्स को प्लांटेशन करके हम उसको चेक कर सकते हैं। और आजकल ऐसा बहुत सी जगह है, बहुत से ज्यादा इंसिडेंट्स हो रहे हैं जिसमें जहाँ पे पेड़ होने चाहिए वहाँ पे लोग अपनी अपनी जमीनों को बेच के, अपने अपने जो उनके पेरेंटल लैंड थी उसको बेच के वो लोग अपना सर पैसा, वो लोग दे आर अर्निंग, दे आर मेकिंग प्रॉफिट। पर मैंने सर अपने मेरे जो पेरेंटल जो लैंड है उसको मैंने सर उसके तरह बार्गेटिंग करके मैंने आई डिसाइडेड टू डू समथिंग, आई डिसाइडेड टू डू फार्मिंग देयर सर। और मैंने अपने जो मेरा खेत है उसके चारों ओर सर मैंने प्लांटेशन भी किया है। और मैं उसमें सर मैंने डिसाइड किया है कि मैं हमेशा उसको उसमें क्रॉप रोटेशन करते रहूंगा। और मैं और भी लोगों को प्रेरित करूंगा कि वो सर आज तो मेनली सर मुझे जो चीज़ छुई वो ये है सर कि प्लांटेशन की इम्पोर्टेंस को मैंने समझा। और सर उससे क्या हुआ, प्लांटेशन करने से क्या हुआ कि मेरे घर के लोग भी, मेरा जो बेटा है वो भी एक्टिव हुआ, और उसने भी सीखा कि प्लांटेशन करने से क्या उसको क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो उसने सीखा कि उसको फ्रेश एयर मिलती है। तो मुझे जो फायदा हुआ, मेरे घर में जो मेरे बच्चे हैं वो एक्टिव हो सके सर। और मैं अपने फ्रेंड्स को भी ये बोलता हूँ कि यू जस्ट कीप योर आपके पास जो पेरेंटल, जो आपके पास प्रॉपर्टीज है, कीप योर प्रॉपर्टी विथ यू, डोंट सेल इट, कीप इट सेफ, और यूज इट फॉर योर सेल्फ। वो आपको इतना सब कुछ दे सकता है कि आपको जो बेच के बेनिफिट होने वाला उससे ज्यादा बेनिफिट आपके आने वाले जनरेशन को वो फ्रेश एयर, और आपको आने वाले जनरेशन को एक एम्प्लॉयमेंट देगा। तो सर ये मैंने सीखा कैप्टन कूल से सर। और सर एक बात और सीखा सर कि मैं अपने घर में कैसे अपनी चीजों को कैसे, घर के गैजेट्स को भी कैसे उनकी भी लाइफ सेव रख सकता हूँ। बहुत देर देर तक टीवी ना चला के मैं टीवी की भी लाइफ सेव करता हूँ, और अपनी हेल्थ तो सेव करता ही करता हूँ। और घर में एक डिसिप्लिन का माहौल क्रिएट हो रहा है जिससे बाकी लोगों के पास समय मिलता है कि वो दूसरे चीजों में अपना समय को यूटिलाइज कर पाए, और जो मेन टास्क होता है उसमें कंसंट्रेट कर पाए, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग देयर टाइम इन ऑन मोबाइल एंड टेलीविजन सर। और जबरदस्ती की एनर्जी को वेस्ट करके अपने पास जो उनका खुद का इकोनॉमी है, कैपिटल है, उसको वो सेव कर पाए और उसको अपने बेटरमेंट के लिए यूज कर पाए सर। ये मैंने सीखा सर। थैंक यू। और भी कुछ बोलना चाहते हैं? इसमें सर थैंक यू। थैंक यू।
थैंक यू। थैंक यू अभिषेक सर, थैंक यू वेरी मच त्यागी सर। सारे स्टूडेंट्स का हो गया है ना प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट? जो प्रेजेंट थे उसमें टोटल 6 स्टूडेंट्स ने प्रेजेंटेशन दिया है और एक जी। टीचर ने, और जी जी 4 जहाँ तक याद आ रहा है, तुलसी, आयुषी, आकाशा और रणवीर, ये लोग आज जी नहीं है, ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं। जी जी तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कि जी इनके लिए जी कैसा करना है। जी सर, तो आज और जितने लोग जुड़े हैं उन सभी का प्रेजेंटेशन हो गया है, और अब क्योंकि आप इस सेशन के जज भी हैं, तो आपको जज करना है कि किसका प्रेजेंटेशन सबसे अच्छा था, और आपको एक विनर सिलेक्ट करना है सर। तो आप थोड़ा सा टाइम ले लीजिए और फिर हमें वो नाम बता दीजिए जो सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन जिनका रहा, ताकि इसके बाद एक्चुअली बेसिस पे जिन्होंने सही रूप से प्रेजेंटेशन किया है, और उसके बाद हम उसका नाम जो है सर्टिफिकेट के साथ फिर ग्रुप में पोस्ट करेंगे एज अ सेशन विनर के रूप में। तो अभी ग्रुप में ही बताना है मेरे को। सर 2 मिनट्स टाइम ले लीजिए और आप अभी ग्रुप में अनाउंस करिए, ताकि सबको पता लगे कि हु इज द सेशन विनर। मेरा थोड़ा तरीका डिफरेंट है जी इसका जजमेंट करने का। तो जी मैं क्या है, बच्चों से थोड़ा सा इंटरेक्शन करना चाह रहा हूँ अभी जी ग्रुप जी में। जी मैं अभी अर्पिता, अनुष्का, वर्णित, राज, सृजन और आकांक्षा, इन 6 बच्चों ने आज प्रेजेंटेशन दिया। अब मैं इन 6 में से पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन किसका लगा अपने अलावा। मैं वोटिंग अर्पिता कर से लेते पूछना हैं चाहता हूँ। सर। अर्पिता, आप बताइए सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन किसका लगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर वैसे तो सभी का बहुत बिल्कुल। अच्छा था, सबने बहुत अच्छे से हाँ। दिया, लेकिन सबसे अच्छा जो प्रेजेंटेशन था, जो कम ड्यूरेशन में और प्रॉपर तरीके से अगर दिया गया, तो मुझे राज का सबसे अच्छा लगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। इसके बाद आता है अनुष्का। अनुष्का आप बताइए। यस सर, तो आप सभी का बहुत अच्छा था सर, मुझे वर्णित का अच्छा लगा। वर्णित का, ठीक है। इसके बाद आते हैं वर्णित। वर्णित आप बताइए। हाँ बोलिए वर्णित। हेलो। सर आकांक्षा दीदी का। अच्छा, आपको आकांक्षा दीदी का लगा। अच्छा, इसके बाद आते हैं राज। यस सर। आपको किसका सबसे अच्छा लगा। सर मेरे को सभी का अच्छा लगा, मगर सबसे अच्छा सर मेरे को अर्पिता दीदी का ही अच्छा लगा। अच्छा, सृजन यस सर। आपको सबसे अच्छा किसका लगा। सर हमको हमारा ही अच्छा लगा। नहीं नहीं, अपना तो बोलना नहीं है ना, यू शुड नॉट बी। सर तो आपको राज किस भैया का। राज भैया ना, ठीक है। अभी थैंक यू और सृजन। कौन। ओके, और कौन बचा है। आकांक्षा ने बोला। सर अर्पिता दीदी। अर्पिता दीदी। तो टोटल अर्पिता को 2 पॉइंट्स मिले हैं, या फिर 2 लोगों की वोट मिली है, और राज को। अब अगर हम बाकी लोगों से अर्पिता और राज दोनों में से छोड़ के पूछते हैं बाकी लोगों से, तो किसका बताएंगे आप। जैसे अगर मैं अनुष्का से पूछता हूँ, अनुष्का राज या अर्पिता में किसका है आपको अच्छा लगा। सर राज। राज यहाँ पे। और वर्णित। वर्णित बताइए। सर राज। राज। सृजन तो ऑलरेडी बता चुके हैं। आकांक्षा। अर्पिता दीदी। फिर से गड़बड़ होता जा रहा है ना। अभी कौन बचा जिसने नहीं बोला है कंपैरिजन वाले में। वर्णित हो गया। अनुष्का ने किसका बताया था, राज है ना। सृजन। सृजन मैक्सिमम पॉइंट जो है राज को मिल रहे हैं। पर मैं थोड़ा सा डिफरेंट हूँ, लेकिन क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, और ये कोई ऐसा नहीं है कि अगर अभी किसी को मिला और किसी को नहीं मिला तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है।
है ना, सभी का नॉट एट ऑल सर। और ये पहला प्रयास था। सबको कुछ कुछ आइडिया भी नहीं था कि प्रेजेंटेशन में हमें क्या क्या कवर करना है, लेकिन अपने तरीके से सबने बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि वोट सभी को अच्छे मिल रहे हैं। मुझे सृजन का भी बहुत अच्छा लगा, उन्होंने माइन्यूट डिटेल के साथ बताया था। अर्पिता ने स्टार्टिंग किया था, और स्टार्टिंग करने में क्या होता है, बहुत सारी चीजें क्या है कई बार स्किप होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत डिटेल में बताया था। ठीक है, और राज क्योंकि काफी चीजों में पहले से इन्वॉल्व रहा है, तो उसको मालूम है कि किन किन चीजों को कवर करना है, और इन चीजों में वो हमेशा पार्टिसिपेशन करते रहते हैं, है ना। कई बार वो नेशनल और स्टेट लेवल के कंपटीशंस में भी जा चुके हैं, तो उसने उनको उन सब चीज़ों का एक इम्प्रेसिव तरीके से कैसे बता देना है और लोगों को समझ में आ जाए, वो सारी चीज़ें उन्होंने की। तो आज के जो विनर हैं, राज कौशिक, बिग हैंड फॉर राज। Congratulations राज। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू ऑल एवरीबॉडी। मुझे सबसे अच्छा लगा जब सृजन ने कहा कि मुझे मेरा सबसे अच्छा लगा। That part was very good. Congratulations Raj. Thank you sir. All of you, all the students, आप सभी ने बहुत अच्छा बोला, राज ने भी अच्छा बोला। राज, congratulations to you. थैंक यू अच्छा बोला, सच में अच्छा बोला, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सच में अच्छा बोला, सभी ने अच्छा बोला, वंडित ने भी, सबने बहुत अच्छे इंफॉर्मेटिव सभी ने सारी चीजें बताई, इंफॉर्मेटिव पॉइंट ये है थैंक यू कि आज का जो ये प्रेजेंटेशन है, इससे जो भी चीजें और सीख सके हैं या जान सके हैं, उसको कवर करेंगे। और अगली बार के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये वेबिनार है, इसमें आप अपने पॉइंट्स बना के रखिए, जो आपके सामने रहे उन पॉइंट्स को देखते हुए बातचीत करिए या अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी कोई भी चीज भूल नहीं पाएंगे कि पहले मुझे ये बोलना है, फिर उसके बाद ये, थर्ड ये बोलना है, तो उसमें कोई भी चीज आपकी स्किप नहीं हो पाएगी। टाइम का भी ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा लंबा नहीं हो जाना चाहिए। लंबा होने से क्या बोरिंग हो जाता है, बार बार एक ही चीज को रिपीट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको सुनने में भी बोरिंग लगता है। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान देना पड़ेगा, और वो तभी हो सकता है हम जब पॉइंट्स बनाएंगे। ये सारी चीजें जो हमारे साथ जो वो वेस्ट फॉर रिवर वाला कंपटीशन हुआ था, इस चीज को तब भी बच्चे काफी कुछ सीखे थे। राज और सृजन को शायद इस चीज की काफी जानकारी है। ठीक है, तो ये सबका ध्यान रखेंगे। थैंक यू पूनम जी। तो आज के विनर हैं राज कौशिक। थैंक यू वेरी मच सर। वैसे सारे किड्स ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, और ये फर्स्ट टाइम था, तो फिर भी इतने अच्छे से उन्होंने प्रयास किया है, तो मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आज जिस तरह से उन्होंने अपने चीज़ों को प्रेजेंट किया वो बहुत ही अच्छा था। और नेक्स्ट टाइम भी ऐसे जो कॉम्पिटिशन्स है वो होते रहेंगे, क्योंकि हमारे हर सेशन में कोई ना कोई टास्क होगा जिसके बीच में आपको अपनी बातों को प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, तो सभी को चांसेस मिलने वाले हैं आगे भी। और नेक्स्ट सेशन मैं आपको बता दूं कि हमारा जो होगा वो थर्सडे को होगा, कमिंग थर्सडे, और उसमें हम एक्टिविटी करेंगे जिसमें आपका जो आज का टास्क 1 के जो डेटा आपने कलेक्ट किए हैं, राइट, नंबर ऑफ अप्लायंसेस, पावर रेटिंग्स, नंबर और ड्यूरेशन ऑफ यूज, तो ये तीनों चीजों के बेसिस पे हम एक एक्टिविटी करेंगे जहाँ पे हम यूनिट कैलकुलेट करेंगे कि इनके जरिए कितना इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे घर में कंज्यूम होता है। तो वो हम इस वेबिनार पे ही डायरेक्टली करेंगे। उसके लिए आपको फॉर्मूलाज बताए जाएंगे जो बेसिक, राइट। तो ये एक्टिविटी के लिए आप लोग रेडी रहिएगा नेक्स्ट थर्सडे जो अभी आ रहा है, ठीक है। और जितने भी लोग हैं, मैं ये चाहूंगी कि एक बार अपना वीडियो ऑन कर ले ताकि मैं स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लूं आज के वेबिनार का। एवरीवन, थैंक यू वेरी मच सर। आज सभी लोग अपना ग्रुप में फोटो डालेंगे एक एक पासपोर्ट साइज की, जिससे कि डिटेल पता चल जाए। आपकी एक फोटो होगी, आपका नाम, नंबर, जो भी डिटेल्स आप ग्रुप में शेयर करेंगे आपके उसमें
जिससे कि आपके सारे जितने भी इस ग्रुप मेंबर्स हैं सबका एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो एक साथ रहेगा। तो और त्यागी सर का भी जरूरत पड़ेगा क्योंकि ही इज द लीडर आफ्टर ऑल। तो सर आपका और जो 2 टीचर्स आपके यहाँ से हैं बेसिकली इसमें इन्वॉल्व उनका भी हमें चाहिए, और जो किड्स हैं फोटोग्राफ और बेसिक इन्फॉर्मेशन, उनका नेम, स्टैंडर्ड कौन सा है और कॉन्टैक्ट नंबर एंड ऑल, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं सर। तो सर थर्सडे तक आप कभी भी डाल देंगे, थर्सडे से पहले, जिससे कि मैं एक बेसिक नोट बना के और उसको रेडी कर लूँ। कल तक डाल देते हैं सभी लोग, कल तक डाल जी सर, एज पर योर कन्वीनियंस। सो आज का जो वेबिनार है इसको हम यहीं पे एंड करते हैं, और जो आज के सेशन विनर है उसका सर्टिफिकेट ग्रुप में बहुत जल्द हम अभी डाल देंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं उसे। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग आज के सेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। यस सर, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, मैं उसको प्रिंट आउट करवा के दूंगा, उसको बच्चे को प्रिंट आउट। जी सर, हम ग्रुप में डाल देंगे, प्रिंट आउट करा सकते हैं वो सॉफ्ट कॉपी से। जी, चलिए, थैंक यू। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ओके, थैंक यू एवरीवन।